स्वागत करता हूं आपका सभी का मेरे अपने चैनल रंजीत फिजिक्स एनवीटी में। और इसमें आज जो है 11th का नेक्स्ट लेक्चर हम करने जाएंगे और वो है एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। पहला पार्ट करते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कब होगी। देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रेट पाथ है ए से बी, क्योंकि हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट के लिए स्ट्रेट पाथ। ओके, इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, चला नहीं, लेकिन जब चला पहली डिस्प्लेसमेंट उसने की टी और फाइनल डिस्प्लेसमेंट उसने की एक्स एफ। फाइनल स्टार्टिंग में टी टाइम में की और फिर टी डैश टाइम में की फाइनल डिस्प्लेसमेंट एक्स एफ। पहले कितनी थी, एक्स आई। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कितना होता है, डेल्टा एक्स कितना होता है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ठीक है, याद रखना है फाइनल, क्योंकि फाइनल डिस्प्लेसमेंट बड़ी है इनिशियल से। मान लीजिए फाइनल 20 है और इनिशियल 8 है, तो हमारी पास कितनी आ जाएगी, 12 आंसर आ जाएगा। और आएगी कैसे, पॉजिटिव में। फाइनल बड़ी थी और इनिशियल छोटी है। ठीक है, तो याद रखिए, तो हमारे पास आ गया पॉजिटिव में। अब आता है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कब होती है। देखिए अब याद रखिए, स्टार्टिंग में उसने जो पाथ पहली बार कवर किया, कितना टाइम लगाया, जितना भी टाइम लगाया उतने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक उसने यहाँ से लेके पूरा इनिशियल पार्ट कवर किया और वो आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एक्स आई। फिर उसने क्या किया, टी डैश टाइम में, ये टी टाइम में किया, इसने कितने टाइम में किया, टी टाइम में। लेकिन टी डैश टाइम में उसने कितना किया, वापस यहाँ से इधर आया, याद रखना उल्टी दिशा में आया और कितना आया, एक्स एफ। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें पता है अगर फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है हमारे पास, हम जानते हैं। तो हमारे पास होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, तो हमने कर चुके हैं फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। फाइनल कौन सी है, ये इतनी सी। इनिशियल कितनी है, इतनी। मान लीजिए इनिशियल 20 है और फाइनल उसने की 10, तो कितनी आई, 10 माइनस 20। 10 माइनस 20 मीन्स कितनी आ गई, नेगेटिव। याद रखिए कितनी आई, नेगेटिव। फाइनल माइनस इनिशियल हुई, तो ये आ गया हमारे पास नेगेटिव। तो इसका मतलब ये आ गया डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, नेगेटिव। अब आती है बारी डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगी। देखिए फाइनल डिस्प्लेसमेंट उसने कितने टाइम में की, टी टाइम में। कहाँ से, ए से लेके बी तक। फिर से उसने डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पहले कितनी की थी उसने, ए से लेके बी तक, ठीक है, हमारे पास एक्स आई। फाइनल कितनी की उसने, बी से लेके ए तक, एक्स एफ। जहां से चला, ए से चला बी और बी से चला वापस ए पे आ गया, तो हमारे पास क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। तो टोटल 10 माइनस 10 कितना आया, जीरो, क्योंकि फाइनल डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है, इनिशियल के। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगी, फाइनल डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो ये थे हमारे पास 3 प्रोसेस। अब हम पढ़ते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है स्पीड। क्या होता है स्पीड, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड। स्पीड, ठीक है, और वेलोसिटी। पहले हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट गलती से लिख दिया, पहले हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। स्पीड क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस, वो फर्क नहीं पड़ता, टेढ़ा मेढ़ा सीधा जैसा मर्जी है, टोटल कितना डिस्टेंस। मान लीजिए ए से बी जाने के लिए, यहां से लेके यहां तक ए से बी जाने के लिए ये था एक्चुअल पाथ, ठीक है, ये डेफिनेशन में लिखिए दूसरी। इट इज डिफाइंड एज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। एक्चुअल पाथ कितने समय में उसने कवर किया, वो होगी स्पीड। तो याद रखिए स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये तो मैंने बताया ही नहीं, मैं इसके करेक्टरिस्टिक बताऊंगा अभी आपको। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम, अगर टाइम कम लगेगा, ठीक है, मान लीजिए मुझे यहाँ से जम्मू जाना है, ठीक है, ठीक है, मेरी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर है JNK में, और अगर यहाँ से उधमपुर से जम्मू जाना है तो मुझे, अगर मैं 100 की स्पीड से जा रहा हूँ तो हो सकता है मैं कितने 30 मिनट में पहुँच जाऊँ, 45 मिनट में पहुँच जाऊँ, 30 मिनट में पहुँच जाऊँ। अगर मैं 50 की स्पीड से जा रहा हूँ तो हो सकता है टाइम जो है वो ज़्यादा लगे। तो स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम, और अगर टाइम ज़्यादा तो स्पीड कम हो जाएगी, ये बात याद रखनी। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला आ गया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और उसके बाद ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, क्योंकि डिस्टेंस का मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड। अब जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं, याद रखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीड। स्पीड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ये आप देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ स्पीड। पहली बात, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। दूसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस, ठीक है, सॉरी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होती है। तीसरा, याद रखना ऐसा यूनिट जो इसका होता है, अभी मैंने बताया मीटर पर सेकंड होता है। डायमेंशनल फार्मूला इसका जो होता है, डायमेंशनल फार्मूला जो इसका होता है वो आता है m0 L1 T-1, याद रखना है। उसके बाद जो स्पीड जिस हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर इज ए डिवाइस which tells us the speed of vehicle, speed of vehicle। फिर उसके बाद 6 करेक्टरिस्टिक इसका बोलें, स्पीड हमेशा बड़ी होती है या इक्वल होती है किसके, वेलोसिटी के, ठीक है। इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं हम, आर स्पीड इज ऑलवेज, क्योंकि ये अपान में आ गया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। कई बार ये पेपर में आया, एंट्रेंस में आया, तो याद रखना है। उसके बाद स्पीड के टाइप्स जो होते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये मैं कल आपको बताऊंगा क्या होता है। तो ये इसके कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक है, ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। ओके, तो ये हमारे पास ये था आज का लेक्चर। बाकी मैं आपको कल नया लेक्चर लेके आऊँगा, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, और हमारे पास फिर दोबारा हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप की स्पीड होती है, ठीक है, मोशन कितने टाइप का होता है, ये कल। थैंक यू वेरी मच।